बड़ी खबर है, सियासत के लिहाज से बड़ी खबर सुहेलदेव पार्टी से जुड़ी हुई। मऊ जिले के भारतीय सुहेलदेव पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष रामजीत राजभर ने ओम प्रकाश राजभर पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन आरोपों की जांच की मांग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ये कर रहे हैं। और रामजीत राजभर का आरोप है कि बलिया के रसड़ा में ओम प्रकाश राजभर ने राजभर जाति के एक शख्स की जमीन लेकर केंद्रीय कार्यालय बनवाया है और उसे बनवाने में माफिया मुख्तार अंसारी का पैसा लगा है और यहां सरकारी जमीन का अतिक्रमण भी किया गया है। इसके अलावा देखिए और भी आरोप हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वो केंद्रीय कार्यालय सिर्फ नाम का है और ओम प्रकाश राजभर उसी कार्यालय में पूरे परिवार के साथ रहते हैं। 17 एमएलए बने, 17 के पहले उनका जो केंद्रीय कार्यालय बना है वो केंद्रीय कार्यालय राजभर समाज पूछ रहा है कि किसके पैसे से बना। ओम प्रकाश राजभर के पास जवाब नहीं है। वो एक राजभर की ज़मीन है और नहर पर वो मकान बनाए हैं। मैं योगी महाराज से मांग करना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी से कि उसकी जांच करवा करके उसको धराशायी कराने का काम करें। और वो पैसा लगा है तो मुख्तार अंसारी का पैसा लगा है। और अनुभव मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं, क्योंकि एक तरफ सुहेलदेव समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर दूसरी पार्टियों को लेकर, समाजवादी पार्टी को लेकर, भारतीय जनता पार्टी को लेकर कई बड़े दावे और कई गंभीर आरोप भी लगा रही थी, लेकिन अब उसमें खुद अनुभव वो फंसती हुई दिखाई दे रही है। एक के बाद एक कई गंभीर आरोप लगे हैं। पहले 30 सदस्य उनको छोड़ के चले जाते हैं और अब रामजीत राजभर का ये बड़ा आरोप। देखिए, ओम प्रकाश राजभर के जो अपने हैं वही इस समय उनके खिलाफ हम कहें तो बगावती तेवर अपनाए हुए हैं। सबसे पहले आपने देखा महेंद्र राजभर, उन्होंने पार्टी छोड़ी। फिर उसके बाद मऊ में ये जो जिला अध्यक्ष हैं रामजीत राजभर, इन्होंने भी पार्टी छोड़ी और अब इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं। साफ तौर पर कह रहे हैं कि बलिया में, रसड़ा में जो केंद्रीय कार्यालय पार्टी का बना है, दरअसल वो एक राजभर की ज़मीन थी, सरकारी ज़मीन का भी कुछ हिस्सा है और पैसा किसका लगा है? मुख्तार अंसारी का। तो इस तरह के आरोप ये लगा रहे हैं। साफ तौर पर मुख्यमंत्री से मांग कर रहे हैं कि इसकी जाँच कराएं। अब राजभर की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ओम प्रकाश राजभर की लगातार मुश्किल बढ़ रही। अलग अलग जिलों में जो कार्यकर्ता हैं, पार्टी के पुराने लोग हैं जो लंबे समय से जुड़े हुए हैं। देखिए, शशि प्रताप ने इसकी शुरुआत की थी, फिर महेंद्र राजभर आए, फिर अब ये रामजीत राजभर आए और अभी हमारे पास जो जानकारी है कुछ और जिलों में भी इसी तरह जो पार्टी के लोग हैं वो पार्टी छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर से मैंने खुद सवाल पूछा था। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इसके पीछे अखिलेश यादव हैं, उनके नवरत्न हैं और खासतौर से राजीव राय का नाम लिया था जो मऊ में समाजवादी पार्टी के नेता हैं। तो ओम प्रकाश राजभर का ये कहना है कि यही लोग हैं जो नाम जोड़ा जा रहा है, जो फेवर लेने की बात और जो आरोप लग रहे हैं पार्टी की तरफ से, उनके सदस्यों की तरफ से, उस पर उनका रिएक्शन क्या रहा? देखिए, मैंने तो खुद पूछा था कि भाई मुख्तार अंसारी का बेटा आपकी पार्टी से विधायक है, वो लगातार फरार है, कुर्की भी हो रही है, क्यों आप नहीं कहते कि भाई आओ कानून का पालन करो, सरेंडर करो? तो उन्होंने यही कहा था कि अरे हमसे तो फ़ोन पे बात नहीं हो पाती, वो तो अपना फ़ोन बंद करके कहीं मौज कर रहा है। देखिए, ओम प्रकाश राजभर ने कई बार ये कहा है कि मुख्तार अंसारी से वो मिलते रहे हैं, जेल में भी गए थे, चुनाव के समय भी हमने देखा था, उनके बेटे को टिकट भी दिया। तो वो तो ये बार बार कहते रहे कि हाँ वो पहले से उनसे मिलते रहे हैं। अब जो आरोप लगा रहे हैं रामजीत राजभर, ये कह रहे हैं कि पैसा मुख्तार अंसारी का लगा है उस पूरे कार्यालय में और सरकार की ज़मीन है। तो अगर इस तरह के आरोप कोई लगा रहा है और अगर इसमें जांच प्रशासन करेगा, उसमें क्या कुछ तथ्य निकल कर आएंगे वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन ओम प्रकाश राजभर से हमने जब भी पूछा है कि भाई ये लोग छोड़कर जा रहे हैं, तो उनका ये कहना है कि देखिए, जिसको एमएलए का फुल फॉर्म नहीं पता, जिसको ये नहीं पता कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का अंतर क्या है, तो वो उसको हमने बनाया नेता, वो हमारा बनाया हुआ नेता है। ठीक है, कुछ लोग अगर किसी के बहकावे में आकर ये सारी चीज़ें कह रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर तो ये कह रहे हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। लेकिन जब पार्टी के पुराने लोग, अगर हम कहें जिन्होंने ओम प्रकाश राजभर के साथ सुभाषपा की शुरुआत की, वो छोड़कर जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर को भी ये देखना चाहिए कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि लोग उनको पूर्व जिला अध्यक्ष हैं पार्टी से, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और लगातार वो गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं। फोन लाइन पर वो हमारे साथ मौजूद हैं। रामजीत जी, बहुत जुड़ने के लिए आपका स्वागत है एबीपी गंगा पर। सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि जो आरोप लगा रहे हैं और मुख्तार अंसारी का जो कनेक्शन है ओम प्रकाश राजभर से जोड़ने का, उसके पीछे क्या आपकी राय है? मैं बता रहा हूँ जी, ये जान लीजिए। ओम प्रकाश राजभर
मऊ जनपद में आ करके साबित करा दें कि वो अब्बास अंसारी मेरे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का कार्यकर्ता था। जी। एक भी कार्यकर्ता को यहाँ साबित कर दें अब्बास कि मैं चुनाव लड़ा हूँ, एक कार्यकर्ता को जानता हूँ। कहीं न कहीं ये ओम प्रकाश राजभर जब वो अब्बास अंसारी कार्यकर्ता नहीं था तो उसको पैसा देकर के इन्होंने टिकट। जी रामजीत जी, आपको आवाज मिल पा रही है? तो देखिए कनेक्शन कट चुका है, एक बार फिर से कोशिश करेंगे जोड़ने के लिए, लेकिन ये गंभीर आरोप रामजीत राजभर का है और उनसे ही बात कर रहे थे हम, लेकिन अब कनेक्शन कट चुका है। लेकिन एक बार फिर से कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे। अनुभव भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनुभव, लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है क्योंकि विधानसभा का चुनाव बीत गया, उस वक्त में पार्टी की तरफ से किसी सदस्य ने कुछ भी नहीं कहा। ये चुनाव बीतने के बाद सावधान यात्रा की तैयारी और उस सावधान यात्रा के बाद इस तरीके की बातें आना, क्या ओम प्रकाश राजभर क्या इसको लेकर कोई साजिश की बात कह रहे हैं या उनको कमजोर करने की कोशिश हो रही है? क्या जो वो दावा ठोक रहे थे कि वो समाजवादी पार्टी को कमजोर कर देंगे, उनकी सारी बातें जनता के सामने रख देंगे, तो क्या अब वो दाव उन पर उल्टा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए बिल्कुल आपने ठीक कहा, वो सावधान यात्रा की तैयारी कर रहे हैं। यही 26 सितंबर से ही लखनऊ में पार्टी कार्यालय से वो शुरुआत करेंगे और उन्होंने तो पूरा प्लान तैयार किया हुआ है कि पश्चिम में 8 रैलियां करेंगे और अगर हम कहें कि बुंदेलखंड में वहाँ 6 रैलियां करेंगे, सबसे ज़्यादा पूर्वांचल में रैलियां करेंगे 17, पूरे 75 जिलों में जाएंगे और फिर उसका समापन होगा अक्टूबर में 26 तारीख को ही। वो भी पटना के गांधी मैदान में। एक बार फिर से रामजीत राजभर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामजीत जी, आप अपनी बात पूरी नहीं कर पाए थे। मेरा सवाल आपसे ये था कि जो आरोप अब लगाए जा रहे हैं पार्टी की तरफ से, सदस्यों की तरफ से, विधानसभा चुनाव बीत गया, सावधान यात्रा की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, लेकिन इस बीच में इतने गंभीर आरोप, मुख्तार अंसारी से फेवर लेने की बात भी आपने कही है, क्या राय आपकी इस पर है? जी, ये बात हम लोग जो है कार्यालय पर जब प्रदेश की बैठक होता था तो हम लोगों ने नेताजी को बताने का काम करता था इस बात को, और अपने कार्यकर्ताओं में जो है खलबली मचा था। मगर जो भी कार्यकर्ता अपनी बात रखना चाहता था ओम प्रकाश राजभर से, उसको डांट करके उसकी आवाज को बंद करने का काम करते थे। किसी कार्यकर्ता को बात अपनी कहने का चांस ही नहीं देते थे ओम प्रकाश राजभर जी। तो देखिए कनेक्शन बार बार कट रहा है, लेकिन रामजीत राजभर अपनी बात रख रहे हैं। उनका कहना है कि प्लेटफॉर्म पर जो पार्टी फोरम है वहां पर बात रखने का मौका नहीं दिया जाता था और सीधे तौर पर कई गंभीर आरोप पार्टी दफ्तर को लेकर उन्होंने लगाए। केंद्रीय कार्यालय जो बनाया गया है उसमें मुख्तार अंसारी का फेवर है, पैसा है, और इसके साथ उन्होंने कहा कि केंद्रीय कार्यालय तो सिर्फ नाम का है, उसमें तो पूरे परिवार के साथ ओपी राजभर रहते हैं। मुख्तार अंसारी के पैसे से बना है केंद्रीय कार्यालय। भाजपा के पूर्व नेता रामजीत राजभर को आप सुन रहे थे और पार्टी के कद्दावर वो सदस्य रहे हैं, लेकिन अब जब पार्टी वो छोड़ चुके हैं तो भाजपा के पूर्व नेता रामजीत राजभर ने एबीपी गंगा पर कई बड़े बयान दिए। अब्बास अंसारी को टिकट दिया गया पैसे लेकर, ये बात भी उन्होंने एबीपी गंगा पर कही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।